तो जो हमारे किसान भाई है इनको आप बताइए कि आप कहाँ से आए हो, मशीन की जानकारी आपको कहाँ पे मिली और ये मशीन आपने देखी है, आपको कैसे लगी? मशीन तो बढ़िया लगी। मैं यूट्यूब पर हमेशा देखता हूँ। यूट्यूब अच्छा। पर देखने के बाद मैं सर्च करते करते 6 महीने से मैं उस पर गौर कर रहा था। अच्छा। उस पर अनुभव ले रहा था। अनुभव लेने के बाद मैंने फिर एक 2 दिन 3 दिन पहले डिसाइड किया। अच्छा कि हमें लेना है। हाँ, लेना है। तो फिर अपन हर साइज का मशीन भी आपके पास। हाँ हाँ हाँ, छोटे से तो बड़े तक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिसाब से फिर हमने छोटा छोटा था तो मुर्गी पे धक्का लिया था। अच्छा, मुर्गी पे वो काम चला कर लिया। हाँ। पर अभी नहीं हो रहा है, चल तो फिर सकता। उसके लिए मशीन लेने के लिए मैं आ चुका हूँ। अच्छा, आप प्रॉपर कहाँ से हो? मेरा प्रॉपरली 40 गाँव और मालेगांव के बीच में गांव है। अच्छा। तिलकोट बोल के। हाँ। तिलकोट के बाजू में खेड़ा है, मांदुरना बोल के। ओके। हाँ, उधर ही अपना फार्म हाउस है। और ये आपने वीडियो यूट्यूब पे देखा? हाँ, यूट्यूब पे देखा मैं। अच्छा अच्छा। यूट्यूब पे देखने के बाद फिर मैं कांटेक्ट नंबर लिया। हाँ। और इधर से आ गया डायरेक्ट ऐसा। मशीन कैसी लगी आपने अभी? मशीन तो बहुत बढ़िया लगी। मशीन सब उसमें एकदम क्वालिटी वगैरह, फंक्शन? इसमें फंक्शन भी अच्छे। और सबसे बड़ा तो पावर का तो हेवी है हाँ, डायरेक्ट। क्वालिटी हर चीज का हेवी आपको नया मिलेगा। बंदा भी रहेगा तो उसको ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं, पूरी तरह से ऑटोमेटिक है तो बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं रहता मैनुअली। ऐसा और है। जितना तुम्हारा रोज का 90 अंडा है तो 90 अंडा डाल सकते हो। हाँ बिल्कुल, बड़ा मशीन लिया तो भी कम अंडा डाल सकते 200 भी 180 भी निकला तो आराम से डाल सकते हैं और 5-6 दिन तक का जमा करके रख सकते हो, कोई दिक्कत वाला नहीं है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम बढ़िया है। अभी लेकर तो डिलीवरी लेकर आए और जी। आगे चल के बढ़ाएंगे अपन। हाँ बिल्कुल, आप बताइए आपको एक चलेगा। तो जैसे कि अभी ये 630 अंडे का मशीन है। ऐसे एल्यूमिनियम के टोटल इसके अंदर 7 ट्रे आने वाले हैं और एक ट्रे में बैठेगा 90 अंडा। ऐसे टोटल 630 अंडा इसमें आराम से आ जाता है। अब जो है फंक्शन जो है ये सिंपल समझ लो, ये बहुत आसान है पर समझना जरूरी है, एक बार तो कम से कम समझना जरूरी है। तो यहाँ पे नीचे जो है ना ये टेम्परेचर है 37.7 जो बता रहा है ये टेम्परेचर है, और ये 70 जो बता रहा है ये ह्यूमिडिटी है। मतलब मशीन के अंदर हमें क्या चाहिए, तो ये टेम्परेचर बनना जरूरी है और ये ह्यूमिडिटी बनना जरूरी है। अब मशीन में ये ऊपर रेड में क्या है, तो ये अंदर अभी कितना टेम्परेचर है, जैसे हमें तो ये चाहिए 37.7 चाहिए तो अभी 32.7 ही है, तो ये बता रहा है। ह्यूमिडिटी हमें 70 चाहिए, 70 से ज़्यादा है यानी वो बिल्कुल सही है, ये यहाँ पे बताता है। बाकी मशीन ये पूरा ऑटोमेटिक है। हाँ, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी आपके घर की मुर्गियाँ है, क्या है, कैसा है? घर की मुर्गी है। कितनी मुर्गी है आपकी? अभी तो अपन ने घर की छोटा बच्चा पकड़ेगा तो 100 छोटा बच्चा है। हाँ। बड़ी 200 मुर्गी है। 201 है। 200। तो इसमें मुर्गा मुर्गी कितना है? मुर्गा में 10 मुर्गी के पीछे 3 मुर्गा रख रहा हूँ। ओके, ये बिल्कुल सही है। मतलब ये रेशियो जब आप संभालोगे ना कि 10 मुर्गियों के पीछे 2 से 3 मुर्गा होगा तो आपको मशीन आराम से 90% रिजल्ट दे देती है, क्योंकि ये आखिर अंडों के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कभी मशीन में 70%, 80%, कभी 90%। ये क्यों आगे पीछे होता है? क्योंकि रेशियो मेंटेन नहीं करते कई लोग। जब आप रेशियो मेंटेन करोगे ना, 10 के पीछे 2 से 3 मुर्गा रखोगे, आपको एक जैसा 90, 92, 95, 85 इसके बीच में ही रिजल्ट देगा, वो नीचे नहीं जाएगा, फिर 60-65 पे नहीं जाएगा। समझ रहे हो? तो ये रेशियो सही है बिल्कुल, और ये मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है। ओपन फार्मिंग है, कैसा है? ओपन फार्मिंग प्योर देसी है? प्योर देसी। प्योर देसी, आरआर नहीं, कोकरेल नहीं, कुछ नहीं, प्योर है। प्योर देसी। तो प्योर देसी, अच्छी बात है। तो अभी इसमें सिंपल है, मशीन में कुछ मुश्किल नहीं है इस्तेमाल करने। अभी इसमें देखो, जैसे नीचे पानी का डिब्बा हमने रखा है, उसके अंदर फॉगर भी रखा हुआ है। ये भी ऑटोमेटिक बंद चालू होगा। अभी जैसे यहाँ पे देखो 70 ह्यूमिडिटी हमने फंक्शन की रखी है। जब ये 65 से नीचे जाएगी ना तो वो फॉगर चालू होगा। अगर 65 से नीचे नहीं जाती है तो फॉगर अभी जैसे हमारा बंद है वैसे ही बंद रहेगा, और 65 से नीचे जाएगी तो ही चालू होगा। ठीक है। और ये जैसे कि आपको मैंने फैन का भी बताया कि भाई ओवर हीटिंग अगर होता है, जरूरत से ज्यादा गर्मी होती है तो ही ये वाला फैन चालू होगा, बाकी वो फैन बंद रहता है। मैं आपको रोटेशन भी समझाता हूँ, आ जाओ आगे। अब ये रोटेशन का आपको समझाता हूँ। अब ये भी ऑटोमेटिक है। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे देखो मैनुअली कैसे करना है, तो यहाँ का ऊपर का बटन आप दबा के रखोगे तो आपका लाइट यहाँ पे देखो चालू हो गया है। ठीक है। आपका लाइट चालू हो गया है ना, तो फिर यहाँ का जो नीचे का टर्निंग है ये घूम जाता है। मैं आपको करीब से खाली एक टर्निंग दिखा देता हूँ कैसे घूमता है। तो देखो ये ऑटोमेटिकली टर्निंग होगा, हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए ऑटोमेटिकली अंडा घूम जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई बटन भी नहीं दबाना है। ये मैं आपको मैनुअली समझा रहा हूँ कि कैसे काम करती है, लेकिन आपको यहाँ पे ये हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए ऑटोमेटिक घूम जाएगा। बराबर। आप मुर्गी का ही करने वाले हो या कुछ और भी करने वाले हो? मुर्गी का ही। मुर्गी, मुर्गी, काली मुर्गी। ठीक है। तो मुर्गी का सिंपल है, देखो मुर्गी का अंडा हमें मशीन के अंदर 21 से 22 दिन रखना है। अब 22 दिन क्यों बताते हैं? 21 दिन में ही चूजा निकलता है, लेकिन कई बार लोग मशीन शाम में लगाते हैं ना,
शाम में लगा तो शाम में लगाएंगे तो अंडे को उस तारीख गिन लेते हैं, लेकिन अंडे को 4 ही घंटा गर्मी मिली है, 24 घंटा नहीं मिली 24 घंटा है। नहीं। इसलिए एक दिन एक्स्ट्रा मशीन हमेशा चालू रखो। और जब भी आप मशीन में अंडा रखोगे तो जब 19वां दिन शुरू हो जाता है ना, तो 19वें दिन से चूजा निकलना शुरू होगा। उस समय क्या करना है, खाली ये वाली पिन निकाल लेनी है, ठीक है। और 630 अंडा बैठता है। तो हर एक ट्रे का आप देख सकते हो, मेरे यहाँ पे कनेक्शन अलग अलग हमने दे रखा है। तो अलग ट्रे का कनेक्शन का बेनिफिट क्या मिलता है, अगर एक साथ आपके पास 630 अंडा नहीं है तो एक ट्रे में 90 बैठता है, तो आप वो हिसाब से भी लगा सकते हो कि आज एक ट्रे लगा लिया, 2 दिन के बाद एक ट्रे लगा लिया, या 2-2 ट्रे का सेटिंग हो रहा है तो 2-2 ट्रे करके लगा लिया, ऐसे भी कर सकते हो। बराबर। तो ये ऐसा सिंपल सा मशीन है, कुछ बेचीदा नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा एल्यूमिनियम बॉडी है, एल्यूमिनियम का ट्रे है, रफ एंड टफ मशीन है। 20-25 साल दिक्कत ही नहीं रहेगी आपको, ठीक। और आपको क्या जानकारी इसमें चाहिए? नहीं, जानकारी उतना ही था, मेरा जो माइंड में था तो वो जो पावर का ही था, बस दूसरा कुछ नहीं। हाँ, लोड देखो इसका कुछ ज्यादा लोड नहीं है, सिर्फ 280 वाट का लोड है। इसकी वजह से कोई भी इन्वर्टर आप यूज करो, इसमें हर इन्वर्टर पे ये चलने वाली है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इन्वर्टर भी नहीं है ना, तो भी इसमें अगर लाइट चली जाती है, सिर्फ दरवाजा मत खोलो जब लाइट चली जाती है, इसमें लाइट चले जाने के बाद 5 से 6 घंटे तक कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं। तब तक गर्मी अंदर बनी रहती है। तो अगर किसी के पास नहीं है समझो इन्वर्टर, तो भी 5 घंटा 6 घंटा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा फंडा है उसका, खाली दरवाजा मत खोलो जब बिजली चली जाती है। बिजली चली जाए तो उसके अंदर का जो, हाँ, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसा खोल देते हैं कि वह अंडा गर्म है क्या, लाइट तो चली गई, अब है क्या गर्म, तो उतना करने में उतना टेम्परेचर निकल जाता है, चला गया, तो फिर वो 5 घंटा नहीं चलेगा। जब तुमने खोल दिया तब गर्मी चली गई, ऐसा है। तो खोलो मत, अगर बिजली भी चली जाती है 5 घंटा गर्म रहना ही रहना है अंडे को, बराबर, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।